खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, मैं हूं इल्मा खान। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। हाजिर हूं अपने खास प्रोग्राम मुलाकात में। हमारी तलाश रहती है कि किसी न किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराया जाए जिसने किसी न किसी फील्ड में अपने देश, अपने नगर का नाम रोशन किया हो। आज इसी कड़ी में मुलाकात कराती हूँ गायिका गीतकार स्वाति जी से, जिनके स्टूडियो में आज हम आए हैं। और स्वाति जी ने तो पूरे देश भर में अपनी आवाज का जादू बिखेरा हुआ है। एक संगीत प्रेमी परिवार से आने वाली स्वाति जी शास्त्रीय संगीत और समकालीन संगीत की दुनिया में अपनी मधुर आवाज और कला के प्रति समर्पण से अपनी पहचान बनाई है। मैं इनके बारे में इतना ही कहूंगी। ये सोचती हूँ सुकूने दिलो नजर के लिए, ये सोचती हूँ सुकूने दिलो नजर के लिए, तुम्हारे शहर में बस जाऊं उम्र भर के लिए। स्वाति जी, बिजनौर दस्तक में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। बहुत 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 शुक्रिया बिजनौर दस्तक का आपका, मुझे इतनी प्रिविलेज दी। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं स्वाति जी से। स्वाति जी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए, आपको संगीत का शौक कैसे लगा? संगीत मुझे मेरे परिवार से मिला है। मेरी मम्मी म्यूजिक में रही हैं। अच्छा। और म्यूजिक लेक्चरर रही हैं जी। अब रिटायर्ड है। और मेरी बड़ी बहन, उन्होंने भी मास्टर्स म्यूजिक में जी। किया है। तो संगीत का शौक कह लीजिए या जो संगीत के गुण हैं वो परिवार से मिले। मतलब संगीत आपके डीएनए में ही है। कह सकते हैं। स्वाति जी, आपने संगीत की शिक्षा किन से ली है? मेरी संगीत की शुरुआत मेरी माता जी के अंदर, फिर मेरी बड़ी बहन के अंदर। जी। और मैंने तो वापस वोकल में किया है, तबले में किया है। और उसके बाद लखनऊ में पंडित विनोद चैटर्जी, रामपुर सैसवान घराने में उस्ताद इफ्तिखार हुसैन खान साहब और उस्ताद सनवर अली खान साहब, वो अभी मेरे मेंटोर हैं जिनसे मैं सुगम संगीत की शिक्षा ली। अच्छा, क्यों ना स्वाति जी आपकी मधुर आवाज में कुछ हो जाए। जी जरूर। मैं कोशिश करती हूँ आफ्ताब नुमानी जी की गजल जो आज ही मैंने कंपोज करी है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। झील आँखों को और होठों को कमल कहते हैं। झील आँखों को और होठों को कमल कहते हैं। देखने वाले उसे मेरी गजल कहते
स्वाति जी, आपने तो बिल्कुल ही अलग ही माहौल बना दिया है इस चीज का। आपको बिल्कुल माँ सरस्वती का वास मिला हुआ है स्वाति जी। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि ईश्वर ने जो दिया है गुण उसे मैं मेहनत करके और बेहतर कर सकूँ। जी स्वाति जी, आप मूल निवासी कहाँ की हैं और वर्तमान में आप कहाँ हैं? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उन्नाव, उत्तर प्रदेश। मेरी पूरी फैमिली वहीं से है और मेरी सारी पढ़ाई कुछ वहीं से ही किया है मैंने। अभी लगभग 14 इयर्स बैक मैं देहरादून शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ पर मेरा अपना बैंड है, अपना म्यूजिक इंस्टीट्यूट है, स्टूडियो है। स्वाति जी, यहाँ पे आपकी हमने सुना कि काफी आपने प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं, तो उन सब में आपका सबसे यादगार पल कौन सा रहा है अभी तक? हर प्रोग्राम अपने आप में अलग होता है और एक नई याद, नई सीख दे करके जाता है। मंच मेरे गुरुवरों ने हमेशा यही सिखाया है कि मंच छोटा हो या बड़ा हो, वो मंच जब आप एक बार मंच पर पहुंच जाते हैं तो फिर वो आपके लिए एक पूजा स्थान बन जाता है। तो बस मैं हर मंच को उतनी ही इज्जत से और उतनी ही मेहनत से कोशिश करती हूँ कि मैं बेहतर परफॉर्मेंस कर सकूँ। स्वाति जी, हमने एक और चीज सुनी है कि संगीत की दुनिया में जुनून के हद पार करके अपने जुनून को पूरा करने के लिए आपने सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? हाँ, म्यूजिक क्योंकि शुरू से मेरा पैशन रहा है, आत्मा रही है, ऑक्सीजन रहा है कह सकते हो आप। बस मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं संगीत में ही रहूं। मेरे लिए ये बहुत मायने नहीं रखता है कि संगीत में मेरे अचीवमेंट्स क्या क्या है। मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है कि मैं संगीत को कितना बेहतर तरीके से उसकी सेवा कर पा रही हूँ, संगीत को जी पा रही हूँ। ये रास्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मंजिल उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वाति जी, आप शास्त्रीय संगीत गाती हैं, भजन भी गाती हैं, गीत भी गाती हैं, सूफी भी गाती हैं। हालांकि ये सब है तो स्वाद स्वर में, लेकिन आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? संगीत का कोई भी फॉर्म हो वो हमेशा दिल को, आत्मा को सुकून देने वाला ही होता है। लेकिन हाँ, पर्सनली मुझे गजल और सूफी जैसी चीजें गाने में ज्यादा सुकून मिलता है। तो क्यों ना स्वाति जी, आपकी आवाज में कुछ गजल या सूफी हो जाए। तू माने या ना, तू माने या ना, माने दिलदारा, असा ते तैनू रब मानिया। तू माने या ना, माने दिलदारा, असा ते तैनू रब मानिया। दस होर केड़ा रब दा दवारा, ओ दस होर केड़ा रब दा दवारा, असा ते तैनू रब मानिया। तू माने या ना, माने दिलदारा, असा ते तैनू रब मानिया। स्वाति जी, आपको कौन कौन से अवार्ड से अभी तक नवाजा जा चुका है?
सबसे पहले तो यहाँ उत्तराखंड से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं हम लोग। जी। और हम लोग, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरा एक ऑल वुमेन बैंड है, वुमनिया अच्छा। बैंड के नाम जी से। जी। सो वुमनिया बैंड की फाउंडर मैं हूँ और मेरे साथ और भी मेंबर्स हैं। इट्स ऑल वुमेन बैंड और वुमनिया बैंड को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन उत्तराखंड से। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है स्वाति जी। और इसके अलावा स्वयं सिद्धा सम्मान, अपराजिता सम्मान और ऐसे कई चीजें हैं जिनसे ऐसे कई सारे अवार्ड्स और टाइटल्स हैं जो दिए गए हैं। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत हम्बल्ड हूँ। मुझे लगता नहीं कि मैंने इतना कुछ किया भी है, लेकिन अगर लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो उसके लिए लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्वाति जी, आप बहुत अच्छी गायिका हैं, तो आप गायकी के नजरिए से आजकल के जो गीत हैं और जो पहले के गीत हैं उनमें क्या फर्क महसूस करती हैं? देखिए, म्यूजिक का पूरा जो सीन है वो एकदम ही चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। हाँ जी। क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट आ चुका है तो उसकी वजह से चीजें काफी चेंज हो गई हैं। पहले के जमाने में एक फिल्म का एल्बम आता था, वही फिल्म का एल्बम पूरे हर शहर में, पूरे देश में वही एक एल्बम बजता था जब तक अगला एल्बम नहीं आ जाता था। लेकिन अभी क्या है, एक दिन में अगर आप देखेंगे तो लाखों लाखों गाने रिलीज हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत ज्यादा आ चुका है और सबकी अपनी प्लेलिस्ट है। अब कॉमन कुछ भी नहीं है, हर कोई अलग अलग गाने। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट है जिन्हें मैं सुनती हूँ और आप नहीं जानते होंगे, बहुत से गाने आप सुनते होंगे, मैं उन आर्टिस्ट को नहीं जानती होंगी। तो ये सीन काफी चेंज हुआ है और जिसकी वजह से मैं ये कहूंगी इसकी अच्छी बात यह है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बहुत सारा मौका मिला है आने का। और इसके अलावा संगीत का, गीत के तरीके का जो स्टाइल है, जो जैनर्स हैं, जो म्यूजिक का ढंग है, उसमें बहुत वैरायटी देखने को मिल रही है, बहुत नया बना है। और रही बात पुराने गीतों की, तो वो एवरग्रीन है और हमेशा रहेंगे। आज भी हम सबके जहन में, मैं स्टेज शो में अक्सर देखती हूँ कि मैं लता जी के गाए या पुराने गीतों की एक लाइन गुनगुनाती हूँ और बाकी सारा ऑडियंस गाने लगती है। और अब ये है कि क्योंकि इतना ज्यादा म्यूजिक आ रहा है और हम लोग इतना म्यूजिक कंज्यूम कर रहे हैं कि हम 15 दिन पहले खुद क्या सुन रहे थे हमें याद नहीं है। और उस पर भी एक और बात ये हो गई कि अब लिरिक्स लिखना और याद करना किसी को जरूरत नहीं है क्योंकि गूगल देख करके सब गाने लगे हैं। तो हाँ, लॉन्ग लास्टिंग हमेशा से वही गीत रहे हैं, एवरग्रीन रहे हैं जो हमेशा चलते रहे। लेकिन मैं काफी, मुझे उम्मीदें हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है नए आर्टिस्ट जिस तरह का म्यूजिक, नया म्यूजिक ला रहे हैं, बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। स्वाति जी, मैं आपसे रागों के बारे में भी कुछ पूछना चाहूंगी। ये तो राग अनगिनत है, लेकिन आपका पसंदीदा राग कौन सा है? राग तो सभी सुंदर है। मैं तो मतलब एक कतरा भी नहीं कुछ कहने के लिए किसी, लेकिन हाँ, पर्सनली मैं शास्त्रीय संगीत वैसे मंच पर नहीं गाती हूँ, मुझे लगता नहीं कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने रियाज के लिए, अपने खुद के सुकून के लिए जरूर गाती हूँ। और यमन कल्याण और भैरवी राग मुझे बहुत पसंद है। ये दोनों राग ही मुझे बहुत प्रिय हैं। इनकी जो वाइब्स हैं वो काफी खुशनुमा और दिल को सुकून देने वाली। स्वाति जी, क्यों ना राग यमन में कुछ हो जाए? मैं कोशिश करती हूँ।
वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी इतनी मधुर आवाज सुन के मन कर रहा है बस आपको सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। आजकल की युवा पीढ़ी को आप संगीत के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश क्या दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी ये कहना चाहूंगी कि म्यूजिक की क्वालिटी पर जितना फोकस कर जी। सकिए, लिरिक्स क्या आप गाने में कहना चाह रहे हैं क्या, जी। क्योंकि जब कोई भी आर्टिस्ट अपनी कोई भी आर्ट परफॉर्म करता है या क्रिएट करता है तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है, तो वो एक तरीके से हमारे समाज की आवाज भी होती है। जी। सो आप क्या बात है, क्या चीज है जो आप बाहर तक पहुंचाना चाहते हैं, उस कंटेंट पर थोड़ा ख्याल। बाकी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जो यंग आर्टिस्ट हैं, नए नए बच्चे, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। स्वाति जी, मन तो कर रहा है आपको सुनते ही रहे। आपने इतना अच्छा माहौल बना दिया है कि मन कर रहा है कि आप गाती रहे और हम सुनते रहे। आपने इतना मुग्ध कर दिया है हमें अपने गीत में, बस क्या बताए। स्वाति जी, इजाजत दीजिए। हालांकि दिल तो नहीं कर रहा है जाने का, मगर वक्त इजाजत नहीं दे रहा इस चीज की। आपने बिजनौर दस्तक को अपना इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का स्टूडियो में, और अच्छी बातचीत रही है आपके साथ। जी। बहुत शुक्रिया।